नमस्कार मित्रों, हमारे जीवन में जो भी कुछ घटित होता है वो ज्यादातर हमारे अच्छे और बुरे विचारों की वजह से घटित होता है। हमारे नेगेटिव विचारों की वजह से हमें सबसे ज्यादा बीमारियां होती है। 99% बीमारियां हमारे नकारात्मक विचारों की वजह से हमें होती है। दोस्तों देखो, इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि कैसे हमारे ओवर थिंकिंग की वजह से एक थॉट से दूसरा थॉट जनरेट होता है। मान लो एक लड़का है, स्टूडेंट जो 19-20 साल का है, वो कॉलेज में जा रहा होता है एंड पढ़ने के लिए जा रहा होता है। तो जब वो क्लासरूम में एंटर करता है तो तब उसके सामने एक लड़का होता है, एक स्टूडेंट बैठा होता है। वो उसे हल्की सी स्माइल करता है, लेकिन अब वो जो सामने वाला लड़का रहता है वो उसे रिप्लाई में स्माइल नहीं करता। तो अब ये जो फर्स्ट वाला स्टूडेंट रहता है जिसने उसे स्माइल की थी, वो नीचे बैठ जाता है। अब बैठने के बाद जो हमारा स्टूडेंट रहता है वो सोचने बैठ जाता है कि उसने मुझे जानबूझ के इग्नोर किया, वो मुझे पसंद नहीं करता है। कोई भी स्टूडेंट मुझे कॉलेज में पसंद नहीं करता, लोग मुझे वैसे भी पसंद नहीं करते, मेरा कभी कोई दोस्त नहीं बनेगा, मेरे लाइफ में ऐसे ही होगा और मैं अकेला ही मर जाऊंगा। देखो कितनी सिंपल सी बात थी कि सामने वाले ने उसे स्माइल नहीं किया। इससे ये समझ आता है दोस्तों कि इस बंदे की थिंकिंग नेगेटिव थी और एक के बाद एक वो थिंकिंग करता जाता है, सोचता चला जाता है। इतना तक वो लास्ट तक सोचता चला गया, उसने ये तक सोच लिया कि मैं मर जाऊंगा लेकिन मेरा कोई दोस्त नहीं बनेगा। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। मान लो एक लड़की है और वो घर में खाना बना रही है। उसने बड़ी मेहनत से संडे को सबके लिए, अपने परिवार के लिए खाना बनाया। अब उन्होंने सभी जो पकवान उसने बनाए थे उसकी बड़ी तारीफ की और एक व्यक्ति ने सिर्फ बता दिया कि एक जो पर्टिकुलर सब्जी है उसमें थोड़ा सा नमक कम है। अभी जो लड़की का दिमाग है उसने बाकी सारी चीज़ों को इग्नोर कर दिया, बस वो सिंगल थॉट को उसने पकड़ लिया कि उसने बोला कि सब्जी में नमक कम था। ये थॉट उसने पकड़ लिया। दूसरा, इसके मन में ख्याल आया, मुझे तो ठीक से सब्जी बनानी नहीं आती, मैं खाना भी ठीक से नहीं बनाना मुझे आता है। थर्ड ख्याल उसके मन में आया कि पूरा का पूरा मैंने खाना खराब कर दिया। फोर्थ ख्याल उसके मन में यह आया कि घर में मैं कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाती। फिफ्थ ख्याल उसके मन में आया कि मैं किसी को खुश नहीं रख पाती हूँ। और लास्ट ख्याल आया कि ऐसी जिंदगी का फायदा ही क्या है कि मैं ये सब चीजें नहीं कर पा रही हूँ। तो अब इन दोनों एग्जाम्पल में हमने देखा क्या? फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने देखा कि उस लड़के ने एक छोटे से इवेंट को लेकर मन में बना लिया कि उसे कोई पसंद नहीं करता। सेकंड एग्जाम्पल में हमने देखा कि इतनी सारी कॉम्प्लीमेंट थी उसके पास, उसने वो नेगेटिव थॉट को लेकर एक कंक्लूजन बना लिया। अब समझो दोस्तों कि जो हमारी नेगेटिव थॉट की चेन होती है, इसके और भी असर हमें पड़ते हैं। अब इन नेगेटिव थॉट की वजह से हम लो एनर्जी फील करने लग जाएंगे। अगर वो पढ़ाई करने आया था तो उससे पढ़ाई भी नहीं होगी। किताबें खोलकर वो बैठा रहेगा, वो पढ़ेगा लेकिन उसके मन में, उसके माइंड में कुछ नहीं जाएगा, ना ही वो अच्छे से कंसंट्रेशन कर पाएगा उन चीज़ों की वजह से, ना उसे याद कुछ रहेगा। और ऐसे वो धीरे धीरे स्ट्रेस का शिकार होते चला जाएगा और डिप्रेशन में चला जाएगा। तो आखिर हम इन नेगेटिव थॉट को रोके कैसे? पहले तो मैंने आपको नेगेटिव थॉट आते कैसे है वो बताया। दूसरा रीजन यह है कि हमारे दिमाग में कुछ 3 प्रकार के केमिकल्स होते हैं, सेरोटोनिन, डोपामाइन, एंडोलाइन। इन केमिकल के इनबैलेंस की वजह से भी हमारे अंदर नेगेटिव थॉट जनरेट हो जाते हैं। तो पहला है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन आपकी खुशी, खुशहाली और आपके मूड की स्थिरता की भावनाओं के लिए जिम्मेदार है। यह आपके स्लीप साइकिल, आपकी भूख सहित आपके शरीर में अन्य प्रक्रियाओं को रेगुलेट करने में भी मदद करता है। जबकि डोपामाइन संभवतः खुशी के हार्मोन के रूप में अधिक प्रसिद्ध है। सेरोटोनिन भी आपके लिए आवश्यक, अच्छा महसूस कराने वाला रसायनों में से एक है। यदि आपके पास सेरोटोनिन का स्तर कम है तो आपको सोने में समस्या, अपने बारे में बुरा महसूस करना, स्मृति म्हणजे मेमोराइजिंग में आपको समस्या, मीठा खाद्य पदार्थों की लालसा आपके मन में आना, इन लक्षणों का आपको सामना करना पड़ सकता है। अब इसकी लेवल बढ़ाने के लिए हमें सूरज की रोशनी के संपर्क में अधिक आना है। सुबह हमें रोज खूब व्यायाम करना है, परमार्थ और हमें ध्यान करना है। यह चीज इसकी लेवल बढ़ाना में बहुत ज़्यादा हमारी मदद करेंगे। दूसरा है डोपामाइन। डोपामाइन को फील गुड न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में जाना जाता है और यह आपके मूड को नियंत्रित करने में भूमिका निभाता है। यह स्मृति और मोटर कौशल के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह एक पुरस्कार की तरह काम करता है और मस्तिष्क इसे तब रिलीज करता है जब हम वह काम करते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे कि अपना पसंदीदा खाना खाना। डोपामाइन आपको आनंद, संतुष्टि, प्रेरणा महसूस करने की अनुमति देता है। डोपामाइन बनाने के लिए आवश्यक प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थ खाने से आपके डोपामाइन के स्तर में वृद्धि होती है।
प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों से परहेज करें। उच्च वसा, चीनी, कैफीन वाले खाद्य पदार्थों से परहेज करें। प्रतिदिन व्यायाम करना, पर्याप्त नींद हो रही है ऐसी गतिविधियां करना जो आपको अच्छा महसूस कराए, जैसे ध्यान का अभ्यास करना। थर्ड है एंडोनालाइन या एपिनेफ्रिन। आपके शरीर की लड़ो या भागो प्रतिक्रिया के लिए यह जिम्मेदार है। यह आपको खतरनाक या तनावपूर्ण स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया करने में मदद करता है। एंड्रोलालाइन वह हार्मोन है जो तब निकलता है जब आपका मस्तिष्क उत्तेजना, खतरा, भय या संभावित खतरा महसूस करता है। उदाहरण के लिए स्काई डाइविंग जैसा कुछ करते समय आप उन सभी भावनाओं का मिश्रण महसूस कर सकते हैं जो एक ऐसा समय है जब आपका शरीर एंड्रोनालाइन से भरा होने की संभावना है। अब जब ये एंड्रोनालाइन तेजी से रिलीज होता है तो ऐसे एंड्रोनालाइन रश के रूप में जाना जाता है। जब ऐसा होता है तो तेज धड़कन, पसीना आना, तेजी से सांस लेना, चिड़चिड़ापन व घबराहट महसूस होना, ताकत और प्रदर्शन में वृद्धि, दर्द महसूस करने की क्षमता में कमी आना। कुछ लोग एड्रेनालाइन रश की भावना को आनंद लेते हैं और जानबूझकर ऐसी गतिविधियां करते हैं, ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जो इसे ट्रिगर करती है। इनमें से स्काई डाइविंग, बंजी जंपिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। दोस्तों, एक नेगेटिव थॉट आपके लाइफ में बड़ा गहरा इम्पैक्ट ला सकता है एंड आपकी लॉन्ग टर्म हेल्थ को ख़राब कर सकता है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ हमेशा कि जब भी आप सुबह उठो तो आप अपने पास एक किताब या डायरी रखो जिसमें आप पॉजिटिव अफर्मेशंस लिखो, और वो अफर्मेशंस की वजह से आपकी लाइफ में जो नेगेटिविटी है वो दूर होगी और आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी आएंगी। एक आपके अंदर पॉजिटिविटी एनर्जी क्रिएट होंगी और आपका माइंडसेट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन जाएगा। आप जो भी एक्टिविटी करेंगे उसमें आपका कॉन्सेंट्रेशन पावर बनी रहेगी। इसी वजह से ये सारी जो चीज़ें मैंने आज आपको बताई वो सारी चीज़ें हमारी पॉजिटिव थॉट पे एंड हमारे हेल्थ पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। एक नेगेटिव थॉट की वजह से हमारी हेल्थ खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हम लो एनर्जी फील करते हैं। कभी कभी ऐसी चीज़ें होती है दोस्तों, जब हम कोई काम कर रहे होते हैं और हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारे साथ सब कुछ ठीक रहते हुए भी हमें बहुत लो फील होता है। हम वो काम करने में इच्छुक है परंतु हमसे वो काम नहीं होता। हम एक ही जगह बैठे रहना चाहते हैं, हमसे वो काम हमसे वो काम ही नहीं होता है। तो ये सारा जो नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट होता है दोस्तों। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को सारे दोस्तों के साथ आपके शेयर करें, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर ऑन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरिओम तत्सत।